Good morning, my dear students of class 8th. Hope all of you are fine. Welcome to my English class. Our today's topic is global warming from the Tulip series of class 8th English by इनामुल रहमान. किसने लिखा है ये ग्लोबल वार्मिंग? इनामुल रहमान ने. जनरल इंट्रोडक्शन जब हम ग्लोबल वार्मिंग की करते हैं, सो ग्लोबल वार्मिंग a catastrophe in the making. A catastrophe in the making. Catastrophe means catastrophe का मतलब क्या है? A sudden damage. A sudden, शाबाश, a sudden disaster that causes a sudden disaster that causes great damage. कैटास्ट्रॉफी का क्या मतलब है? कैटास्ट्रॉफी a sudden disaster, ऐसा डिजास्टर जैसे कि आज कोविड को भी डिजास्टर से डिजास्टर नाम दिया गया है. ऐसा डिजास्टर जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो, चाहे वो जानी नुकसान हो, चाहे जानवरों का नुकसान हो, प्लांट्स का नुकसान हो, एनिमल्स का नुकसान हो, तो ये डिज़ास्टर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कभी जलजला आता है तो उसे भी डिज़ास्टर कहते हैं. बहुत बड़ा जलजला आया, ऐसे उस जलजले में कई लोग मरते हैं और कई लोग बचते हैं, मगर बेचारे कोई लंगड़ा लूला हो जाता है, मतलब हैंडीकैप्ड हो जाता है, या डैमेज होते हैं मकानों की, बिल्डिंग्स की. ठीक है, वो होता है एक डिजास्टर. लेकिन जिस डिजास्टर की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. एंड दिस इज वेरी कॉमन टर्म यूज्ड इन प्रिंट मीडिया. आजकल आप प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों सूरतों में आज ये टर्म बहुत कॉमन है. प्रिंट मीडिया की जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिस वक्त हम बात करते हैं, वो रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया. इसके अलावा भी हम सोशल मीडिया की आज बात करें तो आप देखो हर इसमें, हर साइट में, हर मीडिया पे आप देखो कि ये वो कोई भी ऐसा टॉपिक न होगा जो घुमा फिरा के ग्लोबल वार्मिंग के आसपास आ जाएगा. सो उसमें जरूर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कशन होगी. तो बेटा ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ठीक है, तो ठीक है, हम बोलते हैं भाई आजकल ये टर्म कॉमनली यूज की जाती है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, या हमारे सोशल मीडिया में जिस वक्त हम बात करते हैं. तो भाई ये है क्या ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशंस एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट. ठीक है बेटा, क्या है? शाबाश. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर of the earth and oceans. क्या बोलता है? एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड oceans and its related effects. क्या असरात हो रहे हैं.
जमीन के टेम्परेचर में, एवरेज टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के साथ क्या हो रहा है, ओशंस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और इनके कुछ असरात, चाहे वो हम अपनी जिंदगी पे बोले, जानवरों की जिंदगी पे बोले, प्लांट्स की जिंदगी पे बोले, सब पे पड़ रहे हैं। और जो वो इफेक्ट्स हैं दे आर वेरी ड्रास्टिक, वो इतने खतरनाक इफेक्ट्स हो रहे हैं कि हर इंसान बुरी तरह से उससे मतलब उसके इसमें आ गया है। इतना बुरा असरात इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हैं, इन पे इस ग्लोबल वार्मिंग का इतना बुरा असर हुआ है कि हर एक इसे जूझ रहा है। ठीक है, सो जब हम जनरल बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, इंट्रोडक्शन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज इन द average increase in the temperature of earth's atmosphere and oceans and its related effects। क्योंकि ये चैप्टर बहुत वास्ट है, तो ये एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। इट मस्ट टेक 3-4 lectures। So today, for introduction, you must remind these words in your mind that what is global warming? Global warming is average increase in the Earth's temperature या Earth's atmosphere, average increase in the temperature of Earth's atmosphere and oceans and its related effects। क्या इनके असरात हैं, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से, क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, what are the causes for global warming, what are the reasons behind this, who are responsible for this global warming, ये हमें पढ़ना है। So for today it is enough, tomorrow we will continue with the same।